Hello student, in this video we will start chapter 4 carbon and its compounds. In the last chapter we came to know many compounds are important to us. In this chapter we will study about some more interesting compounds and their properties. Also we shall be learning about an element which is of immense significance to us in both its elements from and in the combined form. हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जो मैटर है वो डिफरेंट एलिमेंट से उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है. एलिमेंट कंबाइन होके मैटर का फॉर्मेशन करते हैं. सो एंड कंपाउंड जो है वो टू और मोर डिफरेंट एटम्स या एलिमेंट्स कंबाइन होके केमिकली कंबाइन होके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल H2O. यहाँ पे H2O वाटर एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन केमिकली बॉन्डेड कंबाइन होके किसका फॉर्मेशन करते हैं, वाटर का. सो इस चैप्टर में हम किन कंपाउंड्स के बारे में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में जिनमें कार्बन प्रेजेंस होगा. हम एग्जांपल देखते हैं. कार्बोहाइड्रेट C6H12O6. दिस इज़ दी कार्बोहाइड्रेट. हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पढ़ा है कि प्लांट्स जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करते हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके. सो ये एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन प्रेजेंस है. तो हम ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ें. एक अदर एग्जांपल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जिस गैस को रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, केमिकल फार्मूला क्या है, CO2, जिसमें कार्बन प्रेजेंस है. लुक एट द items that come in the last column of the above filter by you. Your teacher we will able to tell you that most of the made up the compounds. यहाँ एक टेबल है, इसको फिलअप करना है कि कुछ थिंग्स जो मेटल से जिनका फॉर्मेशन हुआ है, ऐसे मेटल जिनका ग्लास से फॉर्मेशन हुआ है, और ऐसे अदर मेटल्स के बारे में. फिर कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड to this. What would be product if a compound containing carbon burnt? Do you know of any test of confirm this? So हम ऐसे मेटल्स के बारे में यहाँ लिखकर अगर उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनमें अगर उनको बर्न करते हैं तो उनमें कार्बन की जो प्रेजेंस है वो हम अगर टेस्ट के थ्रू से कंफर्म करते हैं तो उनमें कार्बन जो है वो प्रेजेंस होगा, उसकी प्रेजेंस होगी. Food, clothes, medicines, books, or many of the things that you are all based on these versatile elements carbon. In addition, all the structures are carbon based. The amount of carbon present in the crust and in the atmosphere is quite large. The Earth's crust has 0.02% carbon in the form of minerals like carbonate, hydrogen carbonate, coal and petroleum, and the atmosphere has 0.03% of the carbon dioxide. In spite of these small amount of carbon available in nature, importance of carbon seem to be immense. In this chapter we will about the properties of carbon which make carbon so important. So हम डेली लाइफ में जो सब्सटेंस या थिंग्स जिनका हम यूज़ करते हैं उनमें जो वर्सेटाइल एलिमेंट है वो क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन. व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ कार्बन, C. हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है एलिमेंट्स के बारे में. पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है 6, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6. ठीक है, जो कि मोस्टली जितनी भी थिंग्स हैं अर्थ में उनमें ये इसकी प्रेजेंस जो होती है कार्बन प्रेजेंट होता है. सो क्रस्ट में, एटमॉस्फेयर में इसकी प्रेजेंस कितनी है, 0.02%. एंड एटमॉस्फेयर में
कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% कार्बन की प्रेजेंस है। सो स्मॉल अमाउंट में कार्बन अवेलेबल है, बट जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं जो हम यूज़ करते हैं उनमें मोस्टली वर्सेटाइल एलिमेंट क्या है, कार्बन। तो इस चैप्टर में हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर और उनमें केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे।